अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट की मीटिंग शुरू हो गई है, जिसमें तमाम तर जजेस साहिबान को बुलाया गया है और 1 पॉइंट एजेंडा है। और 1 पॉइंट एजेंडा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों का मामला है। जस्टिस काजी फायज ईसा ना कोई शॉर्ट ऑर्डर दे सके हैं और ना ही अभी तक इसका कोई फैसला आ रहा है, बल्कि जजेस के माबैन बार बार मुशावरत हो रही है, सवालात उठ रहे हैं, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड के मिसदाक बहुत सारी बातें हो रही हैं जो शुकूक और शुबहात को जन्म दे रही हैं कि क्या वजह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा की जुम्बिश लब इस पे नहीं है, वो लब हिला नहीं पा रहे हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मखसूस नशस्तें वापस लेना छीनना मकसूद है, और जहां पर वर्डिक्ट रिजर्व किए जाते हैं, फैसले महफूज किए जाते हैं, वहां पर शुकूक व शुबहात को जन्म लेते हैं। और क्या वजह है कि क्या जजेस को कन्विंस किया जा रहा है, जजेस को कायल करने की कोशिश की जा रही है इस फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर कि आपने फैसला इस तरफ देना है। और फिर बातें तो कुछ ऐसी भी हैं कि 13 रुकनी बेंच के अंदर हो सकता है कि जस्टिस काजी फायज ईसा अगर ये देखें कि एक वोट उनका है और 12 के 12 जजेस दूसरी तरफ हैं, तो वो अपनी हमायत का पलड़ा 12 की तरफ डाल दे और फैसला कंसेंसस के साथ आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर मामला मुख्तलिफ हुआ तो फिर कोशिश ये की जाएगी कि एक वोट, खासतौर पर कहा जा रहा है ना कि जस्टिस याह्या अफरीदी का वोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर जस्टिस याह्या अफरीदी कन्विंस हो जाते हैं और कहीं एक वोट की भी बरतरी हासिल हो जाती है तो फिर कोशिश ये की जाएगी कि फैसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मुखालिफत में सुनाया जाए। ताहम बहुत सारा अबहाम है, बहुत सारी कयास आराइयां हैं, बहुत सारी रूमर्स हैं जो मार्केट में इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। ये इजलास बहुत डिसाइसिव हो गया है और देखना यह कि इस इजलास में कभी इम्कान है कि खासी गर्मा गर्मी भी होगी, खासी बहस भी होगी, क्योंकि कल ही के रोज जस्टिस मुनीब अख्तर तो फैसला सुनाने जा रहे थे, वो तो, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा ने रोका कि उससे पहले कंसल्टेशन होगी, मुशावरत होगी। तो देखना यह है कि इस फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर क्या मुशावरत होती है और उस मुशावरत का नतीजा क्या निकलता है। लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत अडयाला जेल में हुई, और अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत इस लिहाज से इंपॉर्टेंट थी कि आज आमना सामना इमरान खान का और परवेज खटक का हुआ है। और जिस वक्त परवेज खटक सामने आए इमरान खान के और उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराने की कोशिश की, तो इमरान खान साहब जो वाकिफाने हाल सहाफ़ी हैं, वो ये बता रहे थे कि मुसलसल मुस्कुरा रहे थे, वो परवेज खटक को देख के मुस्कुरा रहे थे और देख रहे थे कि किस तरीके से लोग रंग बदल लेते हैं। अब परवेज खटक साहब वही है जो काबीना में बड़े अहम वजारत के ऊपर थे, ये साबिक चीफ मिनिस्टर केपी के भी रहे, इमरान खान के दस्ते रास्त रहे, वजीर दिफा रहे, और परवेज खटक ने उसके बाद अपनी पार्टी बनाई और जैसे जलील और रुसवा हुए वो भी दुनिया ने देखा। अब वो परवेज खटक इमरान खान के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहा है। और अली अमीन गंडापुर ने हाल ही में मानसेरा जलसा के अंदर ये बता दिया था कि परवेज खटक वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं और बतौर वादा माफ गवाह उनको बुला के उनका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। और हुआ तो कुछ ऐसे ही कि परवेज खटक को बुला लिया गया। अब परवेज खटक साहब ने आके रोस्टम पे बयान क्या कलमबंद कराया है या स्टेटमेंट क्या दिया है, मैं जरा वो स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ देता हूं। परवेज खटक साहब ने अपने बयान में कहा था कि नैब ने मई 2023 में मुझसे 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बयान लिया। शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई रकम बरतानिया में पकड़ी गई। शहजाद अकबर ने बताया कि पकड़ी गई रकम पाकिस्तान को वापस की जाए। साबिक वफाकी वजीर ने अदालत को अपने बयान में बताया कि यह मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था, मीटिंग में इजाफी एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया। इजाफी एजेंडे पर मुझ समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज किया था। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। इजाफी एजेंडे की मंजूरी काबीना से ली गई। अब परवेज खटक साहब ने ये एजेंडे के साथ एक तहरीर भी थी, ये भी तफ्तीशी अफसर को बताया है। और ये मामला अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही कि झूठ पर मबनी एक बयान परवेज खटक से दिलवाया गया है। और अली अमीन गंडापुर साहब तो ये भी कह चुके थे ना परवेज खटक से मुताल्लिक कि अगर परवेज खटक ने वादा माफ गवाह बनने की कोशिश की या इस तरह का स्टेटमेंट दिया तो उनको सुबह बदर कर देंगे। तो अब एक नई लड़ाई है, क्योंकि अली मोहम्मद खान साहब ने निकल के कहा कि जिन दिनों में परवेज खटक साहब से वफा की उम्मीद थी उन्होंने खान से वफा नहीं की। तो अब एक नई लड़ाई जो है वो शुरू होती हुई नजर आ रही है। एक गवाह का बयान अब कलमबंद हुआ है, अभी जुबैदा जलाल साहिबा का बयान कलमबंद होना बाकी है, हो सकता है अगली समात पे हो। अभी आजम खान का बयान कलमबंद होना बाकी है, और फिर जो बनी गाला का पटवारी है उसका बयान भी कलमबंद होना बाकी है। आज इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में जो सहाफियों से गुफ्तगू की है और जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, मैं जरा वो आपके सामने रख देता हूं। वो कहते हैं कि मैं जरूर भूख हड़ताल करूंगा, अभी कुछ फैसलों का इंतजार है। मुश्किल फैसले वो करता है जिसके पीछे अवाम खड़ी है।
शफाफ इलेक्शन के लिए इस्टेब्लिशमेंट को पीछे हटना पड़ेगा। इस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क को बचाना है तो शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना होगा। कांग्रेस कह रही है पाकिस्तान में फ्रॉड इलेक्शन हुए, मीडिया को दबाने के लिए मंसूबाबंदी की जा रही है। हमारे दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी क्यों नहीं हुई? फिर वो कहते हैं कि जमहूरियत अखलाकी रवैयों पर चलती है, जमहूरियत आज़ादी का नाम है, जहां जमहूरियत आज़ाद होती है वही मुल्क परवाज करता है। फिर उन्होंने फौज के ऊपर एक इल्जाम लगाया कि इस वक्त मुल्क का कंट्रोल फौज ने या इस्टेब्लिशमेंट ने संभाला हुआ है, इकोनॉमी से लेके हर डोमेन के अंदर फौज घुसी हुई है। वो कहते हैं कि मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, फौज की हुकूमत है, SIFC जो है मुल्क चला रही है। शहबाज शरीफ को सिर्फ फीते काटने के लिए रखा गया है, यानी वो कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली फौज ने कार्य सरकार इंतजाम संभाला हुआ है, शहबाज शरीफ साहब सिर्फ रेड टेपिंग के शिकार हुए हुए, वो सिर्फ फीते काट रहे हैं, मुल्क में जमहूरियत की कब्र खोदी जा रही है। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। और आपको याद होगा कि कल खावर मोनिका ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको पाकिस्तान टेलीविजन समेत तमाम मीडिया चैनल्स ने नशर किया, और जितनी गंदगी बकी जा सकती थी स्टेट मीडिया के ऊपर, बकवास की जा सकती थी, वो की गई। आज बुशरा बीबी ने अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस पे जो रिस्पॉन्स है वो क्या दिया। वो कहते हैं कि ये गैरत और बेगैरती की जंग है। आलम बरज़ख में दो मकाम होते हैं, मुत्तकी परहेजगार और सालिहीन के लिए अलियैन, और दूसरा सिज्जियीन जिसे रूह ज़मीन पर आती हैं। एक मकाम यहाँ पर भी है जहाँ पर शैतानों की हुकूमत है, मुल्क पर फ्रॉडियों चोरों की हुकूमत है, इस हुकूमत का एक एक बंदा शैतान है। ये बुशरा बीबी साहिबा का मौक़िफ़ है। इसके साथ ही आज एक अहम डेवलपमेंट, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस्लामाबाद के अंदर ट्राइब्यूनल्स वाला केस है, जिसमें इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 MNAs का फड्डा पड़ा हुआ है, उसमें अब ये बात सामने आई है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स ने लाइकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जीतने वाले कैंडिडेट्स के साथ मिलकर फॉर्म 45 बनाए हैं। क्योंकि जज साहब ने सवाल उठाया कि भाई ये फॉर्म 45 कहां से ले आए हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो ये कहा कि फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने रिटर्निंग ऑफिसर्स को दिया ही नहीं, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तरफ से मुकर्ररा वक्त के ऊपर इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर अपलोड ही नहीं हुए। तो लाइकली ये इल्जाम लगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जीतने वाले उम्मीदवारों ने रिटर्निंग ऑफिसर के साथ मिलके फॉर्म 45 बनाए और अदालत में प्रोड्यूस किए। तो एक जालसाजी या यूं कहिए कि टेम्परिंग जो है वो पकड़ी गई है, जो इटसेल्फ काउंटर प्रोडक्टिव साबित होती हुई दिखाई दे रही है। तो दीज आर सम न्यूज आउट फ्रॉम द सेंटर। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे हाथदारी को इजाजत दीजिए, तब बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।